इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ब्रसल्स में खड़े होकर बातचीत की थी और पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा था। This time we wanted to send that message, saying enough is enough. दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। Very determined to send a message saying, look, this is it, and this time we are coming after you. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम, एक कैंपेन स्टार्ट कर रखी है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। We will go deep inside. भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तरफ से एक और ऐलान सामने आया है जिसमें उन्होंने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान में गहराई में जाकर हमला करने का ऐलान किया है। And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. डॉक्टर जयशंकर ने जो पाकिस्तान को इतना बुरा भला कहा और बहुत सारी उसके अंदर सख्त बातें की और बहुत उनका एक स्ट्रॉन्ग और इंटेंस स्टैंड नजर आया अगेंस्ट पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। हर हर महादेव दोस्तों, द नेशन रिएक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में यूरोपीय संघ यानी कि ईयू में अपने भाषण और मीडिया साक्षात्कारों में पाकिस्तान को एक स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत आतंकवाद के मामलों में अब और सहनशील नहीं होगा। अगर भारत में कोई आतंकी घटना होती है जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हों तो हम पाकिस्तान में गहराई तक जाकर हमला करेंगे। ब्रुसेल्स में ईयू नेताओं और मीडिया से बात करते हुए जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पाकिस्तान का विवाद नहीं बल्कि आतंकवाद से मुकाबला है, और उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्तान तक कह डाला। उन्होंने यूरोपीय संगठनों को पाकिस्तान को एक राज्य प्रायोजित आतंक का अभ्यारण्य मानते हुए चेतावनी दी है कि अगर विलंब हुआ तो यह आतंक सबसे पहले पश्चिम को फिर दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने ईयू के दोहरे मापदंड वाली नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत को दुनिया से पार्टनर चाहिए, न कि उपदेशक। इस भाषण और चेतावनियों ने पाकिस्तान में व्यापक चिंताएं फैला दी हैं। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब न केवल अपने अंदरूनी सुरक्षा मामलों में सख्त है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, और इससे पूरे पाकिस्तान के भीतर डर महसूस किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर के ईयू में दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान में हर तरफ चिंताएं और घबराहट का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे भारत की आक्रामक कूटनीति करार दिया गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान को उकसावे वाला बताया और कहा कि भारत क्षेत्रीय स्थिति को खतरे में डाल रहा है। कुछ सुरक्षा विश्लेषकों ने माना है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे पुराने कदमों के कारण इस बार की स्थिति गंभीर हो सकती है। पाकिस्तान में इतना डर गहराता जा रहा है कि यदि कोई भारत में आतंकी घटना हुई तो भारत जवाबी कार्रवाई करने में देर बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो ऐलान है जयशंकर साहब का, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है एक नए न्यू नॉर्मल के तहत, जिसका ऐलान भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम, एक कैंपेन स्टार्ट कर रखी है। जंग के बाद से लेकर अब तक की बात हो रही है और उन्होंने कहा ये दफ्तर खारजा जो है वो हम इसको मुस्तरद करते हैं, वही हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। फिर एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी कि आला सिफारतकारों को अमन और हम आहंगी का पैगाम देना चाहिए। भाई क्या बात है, क्या बात है। अरे यार, दो मुल्कों आपकी और इंडिया की जंग हो गई है और वो कह रहे हैं कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है इज नॉट ओवर येट, और आप कह रहे हैं कि जो आला सिफारतकार यानी चलें डॉक्टर जयशंकर को आला सिफारतकार कह दिया। आला सिफारतकारों को जो है ये करना चाहिए, इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि जो जयशंकर साहब हैं वो बड़े आला सिफारतकार हैं। तो वो कह रहे हैं जी उनको जो हम अमन और हम आहंगी का पैगाम देना चाहिए। मतलब जंग हो गई दो मुल्कों में, कौन सा अमन और कौन सी हम आहंगी? दिस इज अनबिलीवेबल। अब जयशंकर की तरफ से ये जो इंतबा सामने आया है उसमें जयशंकर की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि अगर भारत में
किसी भी जगह पर दहशतगर्दी का कोई वाकया सामने आता है तो फिर भारत ये सोचे बगैर कि ये हमला पाकिस्तान की रियासत की तरफ से किया गया है, यानी स्टेट एक्टर्स की तरफ से किया गया है या नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से किया गया है, भारत इस बात को कतई तौर पर मद्देनजर नहीं रखेगा, बल्कि पाकिस्तान में गहराई में जाकर हमला करेगा। और गहराई में जाकर हमला करने का मतलब ये है कि भारतीय फौज जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगी, और इनफैक्ट ये पाकिस्तान को खुली जंग की धमकी है। दिस इज व्हाट बेसिकली, ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड, एंड दिस इज व्हाट द पॉलिटिको हैज आल्सो explained. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us. Only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। This is a perspective that is coming from India. इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी अपने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आर्म सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। सो इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है। इंडिया का केस ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच, इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर। वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है, पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर। व्हेन इंडियन से कि नेपाल के अंदर भी हमारा निजाम चलेगा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने क्या नहीं कहा था? क्या उन्होंने अमित शाह साहब को कोर्ट नहीं किया था? क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें, नोबडी इन द वेस्ट विल से इंडिया कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं। कोई भी नहीं कहेगा। इस चीज को जहन में रखें। कोई भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि तुम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हो। कोई भी नहीं कहेगा इंडिया को, लेकिन जो कहेगा वो इस तरह कहेगा जो जिस तरह किया गया है। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये जो ऑफेंसिव कर रहा है, इसकी एक डोमेस्टिक नीड है। ट्रस्ट मी, ये इसकी एक डोमेस्टिक नीड मौजूद है, और वो उस अपनी डोमेस्टिक नीड को देखते हुए सारा कुछ कर रहे हैं।